अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कबूतर को बादाम की खुराकें किस तरह से दी जाती है, किस लिए दी जाती है और इसे देने का तरीका किस तरह से होता है और वो किस तरह से बनाई जाती है, इस पर बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने कबूतर को किस तरह से उड़ाया जाता है और कुछ तरतीबें होती है, उसमें से जो एक तरतीब मुझे पता थी मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि इस तरतीब का शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये साबित करूं कि मुझे कबूतर उड़ाना आते हैं या मैं कोई उस्ताद हूं, और उसी तरह मैं ख़ुद भी कबूतर नहीं उड़ाता। और क्योंकि ये तरतीबें जो इस शौक़ में नए कबूतर पालने वाले हैं उन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि कबूतर किस तरह से उड़ाया जाए। जैसा कि हर जो नए कबूतर को लाने वाला या पालने वाला शौकीन ये सोचता है कि उसके पहचान में जो दूसरा कबूतर जो इस शौक़ में पुराना है वो अच्छे से कबूतर उड़ा पाता है और उससे वो कबूतर से अच्छी परवाज़ें भी लेता है। उस तरह से मेरे कबूतर क्यों नहीं उड़ते, और वो इस कोशिश में उस बेचारे बेजुबां परिंदे के ऊपर जुल्म ढाता जाता है, तो इसका वबाल किस पे होगा। तो इसलिए कबूतर को उड़ाने के लिए इस तरह से कुछ तरतीबें करना पड़ती है, कुछ तरतीबों से चलना पड़ता है और फिर कबूतर से परवाज़ ली जाती है। कबूतर किसी नुस्खे या किसी चीज़ से नहीं उड़ता, बल्कि कबूतर अपने नस्ल से, अपने जिस्म के पॉइंट से और उसके उड़ाने वाले के मेहनत से उड़ता है और उसके एक तरतीब से उड़ता है। इसलिए ये वीडियोस बनाई है और इस वीडियो से ये बात शेयर की है कि कबूतर किस तरह से उड़ता है। और साथ इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि इससे मैं खुद अपने आप को कुछ जाहिर करूं या मैं खुद कुछ बड़ा हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मुझसे भी ज़्यादा काबिल लोग हो सकता है कि मेरे घर के आसपास हो, आगे की बात तो दूर, मुझसे भी ज़्यादा काबिल। इसलिए मुझे अपने काबिल होने का या अपने मालूमात का मुझे बहुत है ये बताना, ये मकसद नहीं है। तो चले बात करते हैं कबूतर की बादाम की खुराक किस तरह से बनाई जाए। तो जो कबूतर हाई फ्लायर कबूतर गर्मी के मौसम में उड़ाने होते हैं उनकी तरतीब वार परवाज़ शुरू हो गई होती है। इसी तरीके से पानी भी दिया जा रहा हो तो वो कबूतर अब ज़ोर लगाना शुरू कर देंगे। जिस तरह कबूतर ज़ोर लगाना शुरू करेंगे उसी के साथ उनके जिस्म के अंदर की जो बनी हुई सर्दी के मौसम की खिलाई पिलाई की चर्बी या गोश्त है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके जिस्म के अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि कबूतर ज़्यादा परवाज़ देकर अपनी ताकत को खर्च करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन कबूतरों के वज़न के अंदर कमी आ जाना, उसके साथ उनके चर्बी का घट जाना, इससे कबूतर परवाज़ कम कर जाता है। तो इसलिए इस कबूतर की रिकवरी या इस कबूतर की संभाल के लिए कबूतर को बादाम की खुराक दी जाती है। तो वो बादाम की खुराक इस तरह से होगी जैसे कि हरा पिस्ता जो सूखे मेवे होते हैं या जिसे कहें हम ड्राई फ्रूट, उसके अंदर हरा पिस्ता, बीजें होती है जैसे कद्दू, तरबूज, खरबूज, हमदर्द की दवा है, उसके कुछ खमीरे जो ताकत का काम दिलाते हैं, उस तरह की चीज़ें। उसी के साथ हाजमे के लिए जैसे सफ़ेद मिर्च और बड़ी इलायची, उसी के साथ हरी इलायची, इस तरह की चीज़ें जो सूखी हो उनको पाउडर बना लिया जाता है और जो खमीरे हो उन्हें आपस में मिलाया जाता है और बाजू रख दिया जाता है। इस तरह इन खमीरों को और इन जो बीज हैं जो ड्राई फ्रूट्स है इनके पाउडर को एक मिकदार में लेकर इन्हें मिलाया जाता है और उसके साथ बादाम, जो बादाम हम कबूतर को खिलाते हैं उन्हें 16 घंटे तक भिगोकर उनकी छाल उतार कर उसे जो है तो अच्छा किसी खल में या मिक्सर में बारीक चिकना पीस लिया जाता है और इन खमीरे के बनाए हुए खमीरे और पाउडर के साथ इस पेस्ट को मिलाकर इसकी मनुके की शक्ल की या कबूतर को हम खिला सके इस शक्ल की गोलियां बनाकर कबूतरों को दिया जाता है। और इससे कबूतर का जो एनर्जी सर्फ हो गई है वो वापस से रिकवर होने में मदद मिलती है। तो जो कबूतर उड़ाए जाते हैं जब अच्छी परवाज़ें देना शुरू कर देते हैं और ख़ुद से हमें जब ये महसूस होता है कि अब ये खुराकें मांग रहे हैं तो उसे आहिस्ता आहिस्ता खुराक की मिकदार में
शुरू में खुराकें कम तादाद में या कम मिकदार में दी जाती है ताकि कबूतर उसे हज़म कर सके। जिस तरह कबूतर अपने हाजमे को बढ़ाता जाएगा तो उसकी खुराकें भी आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाई जाती है और उसकी तादाद भी बढ़ाई जाती है। और इस तरह से जब खुराकें दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो बादाम होते हैं और जो सीड्स होते हैं जैसे कि कद्दू के, तरबूज के, खरबूज के, और उसी के साथ उसके अंदर जो दूसरी दीगर चीज़ें मिलाई होती है उसकी वजह से कबूतर का हाजमा इस पर फ़र्क भी पड़ सकता है, क्योंकि कबूतर वैसे ही पहले परवास से अपनी आधी जान लगा चुका होता है, अपने जिस्म की ताकत खर्च कर चुका होता है और इस बादाम को हज़म करने के भी लिए आखिर वो लाए ताकत कहाँ से लाए। जो बादाम की खुराकें होती है उसकी कम मिकदार रखना, उसी के साथ उसके एक सही मिकदार में कबूतर को दिया जाना और उसी के साथ इस बादाम को हज़म करने के लिए कुछ चीज़ों को भी दिया जाता है ताकि कबूतर आसानी से इस खुराकों को हज़म कर सके और अपने जिस्म को परवाज़ से आई थकान उतार सके, रिकवर कर सके। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए कबूतर को बादाम की खुराकें दी जाती है और उससे परवाज़ें ली जाती है। तो जो कबूतर उड़ाए जाते हैं उसे जिस तरह बाकी तरतीबों का ध्यान रखा जाता है उस तरह कबूतर को जो बादाम दिए जाते हैं उसी के साथ कबूतर को रोकना भी होता है। जैसे कबूतर अगर परवाज़ देकर अच्छे से आया हो तो जब हम उसे अगली बार परवाज़ के लिए छोड़ते हैं तो उसे समझकर, जैसे वो कबूतर जैसे रेस्ट मांग रहा हो, ज़्यादा थका हुआ हो, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे रोका भी जाता है ताकि वो अपने जिस्म को पूरे से फिट फाट कर सके। इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए कबूतर से परवाज़ें ली जाती है। कबूतर को जब परवाज़ देकर अच्छे से वापस आए और वो परवाज़ के बाद आने के बाद उसकी अच्छी सी संभाल की जाए और जब वो अच्छे से संभल जाए, वो अच्छे से अपना पोटा चला ले या अपने पेट को जैसे कि बीटे करना अच्छी से बीट कर ले, तो उस कबूतर को बादामों की खुराकें भी दी जाती है ताकि वो अच्छे से हज़म कर सके। फिर जिस दिन कबूतर रोके गए हो उस दिन किस वक्त पर कबूतर को बादाम की खुराकें दी जाए और दौरान प्रवास के जिस तरह कबूतर को या तो सिर्फ बाजरा या तो कोई धुला हुआ गेहूं देते हैं, वो के बारे में अच्छी मालूमात रखता हो, वो गेहूं को अच्छे से धोकर उसे खुश्क कर कर वो कबूतरों को देते हैं। कोई कच्चे हालत में भी गेहूं को देते हैं, कोई इसे सूखा हुआ इस तरह भी देते हैं। इस तरह की बातें होती है और इस तरह से कबूतर को खुराकें दी जाती है और उनसे परवाज़ें ली जाती है। इसके बाद आने वाली अगली वीडियो में हम कबूतर को जो बादामों की खुराकें दी जाती है उसे हज़म करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो किस तरह की होती है इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।